नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको ABCD के नोटेशंस याद करने की ट्रिक बताई थी कि हमारा M को कोड जो होता है 13 होता है, M 14, P से प्यार 16, R से राजा 18, क्वीन 17 की। तो इस तरह से मैंने उसमें एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है जिससे ABCD के सारे कोड हमें इजीली याद हो जाएंगे। उसमें एक मैंने टाइप आपको करा चुका हूँ, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा टाइप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो देखते हैं इसकी अप्रोच क्या है क्वेश्चन करने की। मैं कोशिश करता हूँ 2 ट्रिक आपको बताने की, दोनों ही अपने आप में अच्छी ट्रिक्स हैं और जिसकी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो फिर आपको टाइम कम लगेगा। रीजनिंग बहुत इजी होती है दोस्तों, रीजनिंग में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन को तेज कर पाओगे। तो देखते हैं इसमें क्या अप्रोच होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा काम है कि ये देखना कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो हमारे सेम कोड से डिनोट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर डिनोट हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, जैसे क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन है आएगा आपके पास कि किसी भाषा में रोप को लिखा जाता है इस कोड में, डाउट को लिखा जाता है इस कोड में, लाइक को लिखा जाता है इस कोड में, तो उसी कोड में ट्रबल को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसको। अभी यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले ई जो है वो डॉलर से डिनोट है और यहाँ भी जो ई है वो डॉलर से डिनोट है, यानी कोड हमारे लेटर के लिए सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ट्रबल लिखा हुआ है, आप जो कोड आपको मिल रहा है इसके ऊपर आप लिखते जाइए। जैसे टी है, टी का कोड क्या है, सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, टी का कोड होगा यानी स्टार। तो टी के ऊपर हम स्टार बना देते हैं। इसके बाद क्या है, आर। आर हमारा फर्स्ट लेटर है, यानी इसका फर्स्ट जो हमारे पास कोड होगा, किसका कोड होगा, वो आर का कोड होगा। तो आर का कोड हुआ हमारा परसेंटेज, ओ हमारा डी ओ दूसरे नंबर पे है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यू। यू क्या हो जाएगा आपका, हैश हो जाएगा। बी, बी यू के बाद है यानी 8 हो जाएगा। एल ई, एल हमारे पास यहाँ है, इसका हमारे पास @ हो जाएगा और ई का आपको पता है क्या, डॉलर है। इसके बाद हमारा एक कोड बन गया है और इस कोड को हमें एज इट इज देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में है, कि ये ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास लास्ट में क्या है, डॉलर है। तो डॉलर लास्ट में सिर्फ इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, यानी बी और डी। बी और डी आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आंसर होगा वो ए या सी में से ही होगा। तो हम मैच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार है, फिर परसेंटेज है, फिर 5 है, हैश है, 8 है, @ है, डॉलर। यानी हमारा जो कोड बना था वो ऑप्शन ए से पूरा मैच हो चुका है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच में हम क्या करते हैं, दूसरी अप्रोच में हमें ये ऊपर कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है कि एक एक लेटर का हमने कोड देख लिया कि क्या होगा। बताता हूं मैं आपको कैसे करेंगे। दूसरी अप्रोच जो है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसमें लास्ट में क्या वर्ड आया है दोस्तों, ई, यानी ई का देखो कोड क्या होगा, डॉलर। सबसे पहले डॉलर का पता लग गया, यानी हमारे पास लास्ट में डॉलर यहाँ है और डॉलर यहाँ है। तो ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ क्या है आपका 5 है और यहाँ क्या है, हैश है। तो यही हमें देखना है ध्यान से, कौन सा नंबर आ रहा है, ये पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हम वर्ड देखते हैं, क्या है हमारा, ओ। और ओ का कोड हम यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ओ का कोड DO, RO, ऊपर से भी देख सकते हैं नीचे से भी देख सकते हैं। तो ओ का कोड हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है।
तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वहां क्या आएगा, 5 आएगा, और जो हमारा ऑप्शन गलत होगा वहां कुछ भी वो दे सकता है। तो अगर ऑप्शन ए को हम देखेंगे तो हमारा तीसरे नंबर पे ओ का कोड 5 आ रहा है, और सी में हम देखेंगे तो हैश आ रहा है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन। एक और न्यू टाइप दोस्तों हम कोडिंग डिकोडिंग का करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंक में भी ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, ग्रुप सी में भी पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बुक इज थिक को एक कोड दे दिया SIPORE, इसी तरह बैग इज हैवी T ना रे, इंटरेस्टिंग बुक का C, दैट बैग BT। तो ये इन सबके कोड हैं, लेकिन हम इसे देख के ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि बुक का कोड इसमें से कौन सा होगा। अब यहाँ 3 कोड लिखे हुए हैं, यहाँ भी 3 लेटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बुक का SI होगा या बुक का PO होगा या बुक का RE होगा। हमें इनमें से कोई सा भी कोड कंफर्म नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा और इसी से मिलता जुलता आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दैट इज इंटरेस्टिंग को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो सर, तो दोस्तों इसकी सबसे अच्छी अप्रोच है कि आप कॉमन वर्ड्स देखिए, कॉमन वर्ड्स को एलिमिनेट कीजिए और उनके कोड एक तरफ लिख लीजिए। ज्यादातर इस टाइप पे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन से 3 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जितना जितना एलिमिनेट करते रहोगे उस कोड को आप साइड में लिखते रहिए और उसके बाद आपको आंसर बताना बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं पहली 2 लाइन में, बुक इज थिक और बैग इज हैवी, तो इन दोनों में हमें कॉमन वर्ड कौन सा मिला, इस दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये बात हमें यहां से समझ आ रही है कि इसका जो कोड यहां यूज हुआ है इसका वही कोड यहां भी यूज हुआ होगा। तो देखते हैं इन दोनों में कौन से हमारे कॉमन वर्ड आ रहे हैं। ये लिखा है सी पो रे, टी ना रे, तो रे यहां भी है और यहां भी है, और इस हमारा यहां भी है और यहां भी है। तो यहां से हमें क्या पता लगा दोस्तों कि इस एलिमिनेट हो गया, आरई एलिमिनेट हो गया, और इसका कोड आपके पास क्या आया, इसका कोड क्या आया, आर ई। एक बार फिर से बताता हूं दोस्तों, आपको इसमें जो अप्रोच डालनी है, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करें, तो आप सबसे अच्छा मेथड जो यूज करेंगे वो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्या देखेंगे, कोई भी 2 लाइन को पकड़िए, दोनों में देखिए कॉमन क्या वर्ड है। कॉमन वर्ड को आप इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, तो जो हमारे पास कॉमन होगा उसका कोड हमें इजीली मिल जाएगा। हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे इंटरेस्टिंग बुक, और हमारे पास यहां भी क्या है, बुक। तो बुक जो है हमारा यहां भी आ रहा है और बुक हमारे पास यहां भी आ रहा है, यानी ये दोनों क्या हुए, कॉमन हुए। तो यहां भी कोड क्या होगा, इन दोनों का कॉमन होगा। यहां लिखा है SIPO और यहां लिखा है का और SI, तो ये कोड क्या हुआ, आपका कॉमन कोड हुआ। इधर से कॉमन कौन है, बुक कॉमन है, तो बुक का कोड क्या हो जाएगा आपके पास, SI। अब दोस्तों बुक यहां से एलिमिनेट हो गया, इज एलिमिनेट हो गया, SI एलिमिनेट हो गया, रेक एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या यहां पर, थिक बचा। तो थिक का कोड के लिए क्या वर्ड बचा हुआ है, PO, तो थिक का कोड होगा हमारा क्या, PO। इसी तरह से बुक हमारा यहां से एलिमिनेट हो चुका है, बचा क्या है आपके पास, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग का कोड क्या हो जाएगा, का। इंटरेस्टिंग का कोड क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट में बचता है दैट बैग और बैग हैवी। तो बैग हमें मिला दोनों में यहां कॉमन, और इसका कॉमन क्या मिला, TI। तो बैग का कोड आपके पास क्या हो गया, TI। यहां क्या बचा,
ये एलिमिनेट हो गया। हैवी, हैवी का क्या बचा? Na। तो हैवी का कोड हो गया आपके पास Na, और लास्ट में दैट का क्या बचा आपके पास? De। ये एलिमिनेट हो चुका है, ये एलिमिनेट हो चुका है, तो दैट का कोड आपके पास बचा क्या? N। दैट का कोड क्या बचा आपके पास? De। अब जो भी आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे के सारे कोड आ चुके हैं। अब इसमें हमें बताना है दैट इज इंटरेस्टिंग। तो दैट का कोड क्या हुआ आपके पास? DE। इसका कोड आपके पास क्या है? RE। और इंटरेस्टिंग का कोड क्या है आपके पास? का। तो ऑप्शन में आपको ये तीनों वर्ड कहीं भी दिखाई दे, यानी वो वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पैटर्न पे दोस्तों, ताकि ये और क्वेश्चन है दोस्तों, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, और इसका कोड लिखा है का ना डा टा। दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, इसका कोड लिखा है ना पा सा का। तो हमें बताना है कि ब्यूटीफुल को कैसे लिखा जाएगा। तो अप्रोच आपको पता है दोस्तों, दोनों में हमें कॉमन वर्ड्स देखने हैं, कॉमन क्या क्या है। तो हमने देखा ट्री, ट्री यहां भी हमारे पास आया है, और इसके बाद क्या है? इज, और इज हमारा यहां भी आया है, यानी दो वर्ड हमारे कॉमन हुए, तो दो कोड भी हमारे कॉमन जरूर होंगे। देखेंगे का ना डाटा, ना हमें यहां से मिल गया, पा सा का, और का हमारा यहां से मिल गया। तो हमें इतना तो जरूर पता लग गया कि ट्री, ट्री इसका जो कोड होगा वो क्या होगा? का और ना। इसके बाद हमें देखना है कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। अब हमारे पास दो वर्ड यहां बचे हुए हैं जो कि बिल्कुल ही अनकॉमन है, हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या दोस्तों हमारा आंसर आंकड़े अपर्याप्त होगा? नहीं दोस्तों, हम पहले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। क्या पता हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां दो कोड दिए हुए हैं और दोनों में चॉइस हो। तो पहले देखते हैं वेरी ब्यूटीफुल का कोड बचा क्या है। वेरी ब्यूटीफुल 2 नंबर है, डा और टा। इसका क्या मतलब है? ब्यूटीफुल का कोड डा भी हो सकता है और टा भी हो सकता है, हम यहां से देख के नहीं बता सकते हैं। हाँ, वेरी का कोड भी क्या? डा भी हो सकता है और टा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सिंगल कोड तो बता ही नहीं सकते। कब बता पाते? कि इस लाइन में कहीं वेरी होता और वेरी का कोड हमारे पास इधर भी होता, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते और हमारे पास सिर्फ ब्यूटीफुल बच जाता। तो अब उसने पूछा कि ब्यूटीफुल को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ब्यूटीफुल के लिए जो आपका आंसर होगा क्या होगा? या तो डा या टा। तो इस तरह का कहीं ऑप्शन हमें दिखाई देता है, हम देखेंगे। ए ऑप्शन है डा, सिंगल है, नहीं आएगा। बी ऑप्शन है टा, ये भी सिंगल है, नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है सा, सिंगल है, ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन डा या टा। तो इसमें आपको दोनों कोड दिए हैं, डा या टा, यानी वो बता रहा है आपको कि ब्यूटीफुल का कोड डा भी हो सकता है या फिर टा भी हो सकता है। अगर दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं होता तो आप आंसर क्या लगाते? आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे ये सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए जो अच्छी तैयारी करने के इच्छुक हैं। धन्यवाद।